जांजगीर चांपा सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े के घर पहुंचे आवास और शहरी राज्य मंत्री तोखन साहू। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। रायगढ़ में चक्रधर समारोह में जाने का मुझे अवसर मिला है। वर्षों से चक्रधर समारोह का आयोजन होता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समारोह को बड़े उत्साह के साथ हम लोग मना रहे हैं। राजा चक्रधर जी ने राजसी ठाट बाट से निकलकर कला, संगीत और नृत्य को आगे बढ़ाया और यह कला और संगीत हम सबको जोड़ करके रखती है, पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधती है। और इसलिए इस समारोह में माननीय राज्यपाल जी पहुंच रहे हैं, माननीय केंद्रीय मंत्री जी आ रहे हैं, श्री गजेंद्र शेखावत जी, और उस कार्यक्रम में भी मुझे भी जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हमारे आदरणीय सांसद जी भी, कमलेश जांगड़े जी भी वहाँ उस कार्यक्रम में भाग लेंगे। अभी वो देखिए, कांग्रेस पार्टी, तेजस्वी यादव ये लगातार झूठ बोल रहे हैं और केवल झूठ ही नहीं बोल रहे हैं बल्कि SIR के माध्यम से देश के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। चुनाव आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है, ऐसे संस्थाओं पर आरोप लगाना और सीधा सीधा यह कहना कि वोट चोरी हुआ है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि यदि आपको आपत्ति है तो आप हलफनामा पेश करें, अन्यथा आपकी बात झूठी मानी जाएगी। तो ये केवल चौक चौराहे में खड़े होकर केवल भाषण दे रहे हैं। आज तक इन्होंने हलफनामा पेश नहीं किया। इसका मतलब ये साफ है कि उनके पास ना इसका कोई प्रमाण है, ना कोई तथ्य है। केवल और केवल लोगों को भ्रमित करने का काम ये कांग्रेस पार्टी, तेजस्वी यादव और उनका परिवार के द्वारा किया जा रहा है। और इसके पीछे इनका मकसद है कि देश को कैसे बांटा जाए, लोगों को कैसे बांटा जाए और बांट करके कैसे सत्ता का सुख भोगा जाए। देखिए, यदि आपको किसी चीज़ की जांच चाहिए, किसी चीज़ की शिकायत है, तो हमारे यहाँ संवैधानिक प्रक्रिया है। आप उस संबंध में जिस सक्षम अधिकारी है उसके पास जाएंगे, आप आवेदन देंगे, उस आवेदन की जांच होगी, फिर जांच होने के बाद जो सही है गलत होगा वो अधिकारी आपको बताएंगे। यही प्रक्रिया है कि आप किसी मंच पर खड़ा होकर के केवल आरोप लगाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इस देश में जो संविधान है, जो कानून है, जो नियम है, उन प्रक्रियाओं के तहत जांच होगी। आप ये तो हमारे चुनाव आयोग ने कहा है कि आप हलफनामा दीजिए, और एक बार की बात नहीं है। राहुल गांधी जी ने तो कई बार सुप्रीम कोर्ट में माफी भी मांग चुके हैं और भी माफी मांग लेंगे, तो कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। अभी कहाँ यहाँ लोकल जलावर्धन की बात बोल रहे हैं। 100 करोड़ की लागत से जलावर्धन योजना निर्माण हो रहा है और गड़बड़ी होगी तो हम जांच कराएंगे, जो गड़बड़ होगा वो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई भी गड़बड़ी करेगा कार्रवाई होगी। आज गणेश चतुर्थी के अवसर में कुछ क्षेत्र को संबोधन करना बड़ी अच्छी बात है आपने कही। मैं गणेश चतुर्थी और तीजा के पावन अवसर पर सभी बहनों को, और गणेश चतुर्थी के अवसर पर सभी बहनों और भाइयों को, मैं पूरे देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान गणेश की कृपा सबके ऊपर बनी रहे, सब दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की के पथ पर आगे बढ़े। भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के दाता है, सबको रिद्धि सिद्धि प्रदान करे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज एक्सप्रेस के साथ।